नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटोरिया ने बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला है वॉल्यूम 2, उसका यह सेट नंबर 10 है। टोटल 12 सेट है, ये 10वां नंबर सेट है। पिछले 9 सेट का जो वीडियो है ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह नहीं है ये पूछा है, तो बृहस्पति जो इसका सही जवाब हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। तो ये बात जो है पाइथागोरस जो है ये सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो जो गलत है उसको हमको यहाँ पर पहचान करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। सही है। गलत ढूंढना है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। तो ये भी सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। तो यह भी सही है। चौथा है कि गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। तो ये गलत हो जाएगा, हिंदू धर्म नहीं होगा, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला था कि असत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। तो अमीर हसन जो है गजनी का दरबारी कवि नहीं था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो ये हो जाएगा आपका राका पोसी। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये जो है आपका ये लद्दाख में ये पर्वत जो है स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो 1921 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। और 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। तो शरद ऋतु हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये हरिके बैराज से निकाला गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये हरिके बैराज जो है ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है। अगला सवाल, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई। तो मिशन अमानत। ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। और शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो 935। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो गोपालगंज, न्यूनतम पूछेगा तो मुंगेर। और शिशु लिंगानुपात में किशनगंज सर्वाधिक है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली जिला का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ों की पहचान करें। तो बेमेल पूछे तो मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। दूसरा है बिहार उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोला है। तो भाई यहाँ पे सदाहरित वन जो है ये मिलता है, पर्णपाती नहीं। तो यही क्या है, बेमेल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया? तो मैक्सिको इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो लोहा के बारे में लोगों को पता नहीं था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थे, यानी कांस्य यानी कि तांबा सब के बारे में पता था। तांबा हो गया, कांसा हो गया, स्वर्ण, चांदी, ये सब धातु मिला था, लेकिन लोहा नहीं मिला था। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका अजातशत्रु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, और उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। ठीक है, और द्वितीय पूछेगा तो 383 में काला अशोका के टाइम पे, 383 ईसा पूर्व बोल रहे हैं, काला अशोका शासनकाल में वैशाली में हुआ था, सवाकामी की अध्यक्षता में। और तृतीय पूछेगा 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में, और इसके अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिस्य। और चौथा पूछेगा तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये 4 बौद्ध संगति जो है इन्हीं से सवाल पूछता है। आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बारदोली। अगला सवाल है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुमंत। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका गांधी दास पैक्ट जो है कब हुआ था? 1924 में हुआ था। दास मतलब यहाँ पे CR दास के बारे में बात किया हुआ है, तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला सवाल, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक होता है रैयत बारी, तो रैयत बारी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था 1792 में, और थॉमस मुनरो जो है इनके द्वारा लाया गया था। अगला है कि एक होता है महालबारी, तो महालबारी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। तो ये 3 प्रकार का बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी और महालबारी। तो इन तीनों को जो है याद रखना होता है। अगला सवाल, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना गांधी ने नहीं की थी? तो नहीं किया था, तो विश्व भारती इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व भारती का स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से क्या है? मछली है, सी हॉर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता तो निम्न में से कौन सी परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो ये होता 10 की पावर 12, तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। 1 टेराग्राम 10 की पावर 12 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो नाइक्रोम इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु नहीं है सो पूछा है, तो तांबा जो ये मिश्र धातु नहीं है। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? तो सीसा एवं टीन का होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फिटकिरी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो पोटासियम इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो 3 परतें होती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस और सबसे नीचे जो होता है ये हाइपोडर्मिस होता है। तो ये 3 परतें होते हैं त्वचा में। अगला सवाल, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो ल्यूकोसाइट यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है? तो चेचक जो है ये जल जनित रोग नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, बिल्कुल सही। तापमान को थर्मोमीटर से, भूकंप को सिस्मोग्राफ से, विभवांतर को बैरोमीटर से नहीं भाई, विभवांतर को जो है ये किससे नापते हैं? ये हम नापते हैं वोल्ट मीटर से। और ये पैरोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल जो है ये तापमान मापने के लिए होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अच्छा, ये तो हम लोग कर ही लिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है? तो ये पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका डी सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन बोला है कि उच्च रक्तचाप, तो इंसुलिन जो है ये क्या है? बेसिकली एक प्रकार का हार्मोन है, और इंसुलिन का अगर बनना बंद हो जाएगा तो जो है मधुमेह रोग हो जाता है, तो उच्च रक्तचाप नहीं हो जाएगा। तो इंसुलिन जो है कि इसके कारण से क्या होगा? कमी के कारण से मधुमेह होता है, तो सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो कॉर्निया कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। वसा का पचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करके तो जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जो है जल का घनत्व कम हो जाता है। अगला सवाल, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंडाशय ओवरी। अगला सवाल, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी था? तो ये एजी टांसले इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई? तो ये हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो बेसिकली जापान का एक शहर है, तो वहाँ पे हुआ था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्योटो पड़ गया। अगला सवाल, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
आय बढ़ने पर उपभोक्ता जिन वस्तुओं को कम खरीदता है उसको इन्फीरियर वस्तु कहा जाता है। तो छोटी वस्तुओं पे इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिशें की थी? चलिए यह समिति हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका राजकोषीय घाटा के बराबर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, BK राव, बी राव, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के अधिनियम के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो पंचायतों का चुनाव करवाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो संविधान की विशेषता नहीं है ये पूछा है। तो संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, ये सभी विशेषता है। तो कौन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, एकात्मक प्रणाली। अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय है? तो ये जो त्वरित दृष्टिकोण। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है बाहरी संकट के समय? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो जीवन का अधिकार जो है आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपातकाल के दौरान आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 में जो भी अधिकार दिया गया है उसको छोड़ करके सभी अधिकार को छीना जा सकता है। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो परिसीमन आयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965। ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां ब्याज सम्मान 2021 सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी, असगर वजाहत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन सी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1985 में जो है इसका स्थापना किया गया था और इसमें टोटल 8 देश है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो मदर टेरेसा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो उज्बेकिस्तान में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व विज्ञान, पैथोलॉजी। इसको पैथोलॉजी नहीं टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। इसके अलावा पीछे में एक क्वेश्चन था कि शंघाई सहयोग संगठन,
तो ये तो उज्बेकिस्तान में हुआ ही था। और इसमें जो है एक और सदस्य जुड़ा है, 9वां सदस्य। तो 9वां सदस्य के रूप में जो है ये ईरान जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।